हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिजिक्स की सीरीज़ में मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने इससे पहले डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और कॉची रेसिड्यू थ्योरम को हमने डिस्कस किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उससे बेस्ड हमने सॉल्व किए। अब आज हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दो पार्ट हैं इस वीडियो के जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज मैं 5 या 6 प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी 5 और 6 प्रॉब्लम्स मैथमेटिकल फिजिक्स से बेस्ड हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी से बेस्ड है। ठीक है, इसमें हमारे पास में प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। देखिए सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जस्ट फिजिक्स में ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें गिवन है। इसकी वैल्यू है 3/4 प्लस में xy या फिर 0 हो सकती है। ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस फंक्शन की, ये हमारे पास में कब डिफाइन है, जब x और y दोनों ही 0 से 1 होंगे और अदरवाइज के केस में हमारे पास में 0 होगी इस वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास में क्या गिवन है कि मान लीजिए x = हाफ मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, x = हाफ है इस केस में, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि y जो है इट इज ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास में, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर वेरीफाई करवाने के लिए एक काम कर सकते हैं कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की एक प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें -∞ से इन्फिनिटी f(x, y) और dx dy, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये आप यहाँ पर सेटिस्फाई करवा सकते हैं, यानी कि 0 से 1, क्योंकि अदर केसेस में इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। f(x, y) विच इज़ 3/4 प्लस में xy, ठीक है, और dx dy। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 3/4 x, ठीक है, 0 से 1, y 0 से 1 प्लस में x²/2 0 से 1 और y²/2 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 प्लस में ये आ जाएगा 1/4, सो 1। यस, वेरीफाई करने लग रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमें फंक्शन जो गिवन है ये हमारे पास में जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है। हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन था पर फिर भी मैंने आपको बताया कि चेक करने का इस तरीके से कंडीशन होता है, आप इस तरीके से चेक कीजिए। ठीक है, x और y दो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब आपने अगर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो देखिए y की मैक्सिमम लिमिट जो है वो कहाँ तक है, 1 तक, क्योंकि इसके बाद तो फंक्शन कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। ठीक है, और y ग्रेटर देन हाफ, तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि y की जो लिमिट है वो हो जाएगी हाफ से लेकर के 1 तक, क्योंकि हाफ से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है। तो हाफ से लेकर के 1 तक व्हाट इज द फंक्शन f(x, y), ठीक है, और x की वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स कर रखी है तो इसकी वैल्यू तो हाफ हो जाएगी। ठीक है, और dy, सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। सो प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन हाफ, दिस इज इक्वल टू हाफ से लेकर के 1 तक। ठीक है, और ये हमारे पास में वैल्यू है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/4 प्लस में x की वैल्यू हाफ फिक्स है तो हाफ और y। ठीक है, और यहाँ पर dy हो जाएगा। तो यहाँ पर आई एम गेटिंग 3/4 y हाफ से लेकर के 1 तक प्लस में, और ये आ जाएगा 1/4 और y² हाफ से लेकर के 1 तक। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 और 1 माइनस हाफ तो हाफ आ जाएगा, और प्लस में 1/4 और 1 माइनस में 1/4। सो आई एम गेटिंग 3/8 और प्लस में ये आ जाएगा 3/16। ठीक है, 3/16, तो 16 यहाँ पर एलसीएम है, सो यहाँ पर आ जाएगा 6 और प्लस में 3, दैट मीन्स 9/16। दैट वाज द आंसर। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको सोल्व करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास यही फंक्शन गिवन है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सपोज y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, x हमें गिवन नहीं है तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि x और y दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, तो 0 0, ठीक है, फिर इसके बाद में 1 0, 0 1 और 1 1, तो यहाँ पर एक बनेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में स्क्वायर होगा, और y इज इक्वल टू x जो है ये हमारे पास में क्या होगा, ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और y ग्रेटर देन x, दैट मीन्स दिस इज द रीजन। ठीक है, y ग्रेटर देन x, दिस इज द रीजन। तो इस रीजन का आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द y ग्रेटर देन x।
दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई और डी एक्स डी वाई। अब लिमिट आपने चेक करना है। ठीक है, तो लिमिट के लिए आप जो है या तो स्ट्रिप ऐसे चूज कर लीजिए या फिर ऐसे चूज कर लीजिए, बात वही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली स्ट्रिप चूज कर ली, तो अगर ये वाली स्ट्रिप आप चूज करेंगे तो इसमें y की जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर के 1 तक जा रही है, तो y इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक, और x की जो लिमिट है वो जाएगी 0 से लेकर के ये स्ट्रेट लाइन विच इज y इज इक्वल टू x। ठीक है, सो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू y तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपने पुट कर दें, और इस तरीके से क्वेश्चन होता तो y इज लेस देन x, तो फिर हमारे पास में ये रीजन नहीं होता, फिर ये वाला रीजन होता। ठीक है, तो स्ट्रिप आपने इसके अंदर चूज करना पड़ेगा, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चंस जो है ये आपने सॉल्व किए होंगे डबल इंटीग्रल्स इन मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, वही है ये। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से बेस्ड। ठीक है, तो हमारे पास में गिवन है y डबल डैश माइनस में 2y डैश माइनस में 3y एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है। सो नॉन होमोजीनस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन इसका गिवन था y का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, दिस इज गिवन है c1 e टू द पावर माइनस t प्लस में c2 e टू द पावर 2t प्लस में c3 e टू द पावर 3t। अब जो इसके अंदर ऑप्शंस गिवन थे वो ये थे कि यहाँ पर c1, c2 और c3 की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये गिवन थे, और ये था क्वेश्चन जस्ट 2020 का। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में m स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में 3 दिस इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 16, सो यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो आई एम गेटिंग 3 एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस में 1। ठीक है, और दोनों ही रूट्स जो है ये रियल है और अनइक्वल है, तो ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e टू द पावर 3t प्लस में c2 e टू द पावर माइनस t। लेकिन यहाँ पर e टू द पावर माइनस t के साथ में जो हमारे पास कांस्टेंट है वो c1 है, और e टू द पावर 3t के साथ हमारे पास में जो कांस्टेंट है वो क्या है, c3 है। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और जो भी हमारे पास में गिवन है एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स कह लीजिए, ये हमने रखना है यहाँ पर। तो 1 डिवाइडेड बाय, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, d इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, इट इज d बाय dt हियर इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा d स्क्वायर माइनस में 2d माइनस में 3, और जो फंक्शन गिवन है टाइम t का वो है e टू द पावर 2t। ठीक है, तो पहली टाइप है ये जिसमें e टू द पावर ax जो है, इसको अगर आप आगे लेकर के आएंगे तो d जो है वो a से रिप्लेस हो जाता है, तो a इस केस में कितना है, 2 है। अगर यहाँ साइन 80 या कोस 80 होता तो d स्क्वायर जो है वो रिप्लेस हो जाता है माइनस a स्क्वायर से। ठीक है, तो ये रूल्स आपने पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल में, वही सारे के सारे रूल्स जो है यहाँ पर आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो e टू द पावर 2t और इनटू में 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये हमारे पास में a है, तो d की बजाय हम क्या लिख देंगे, 2 रख देंगे, तो 4 माइनस में 4 माइनस में 3, सो आई एम गेटिंग माइनस 1/3 और e टू द पावर 2t। ठीक है, तो यहाँ पर c2 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में आ गई माइनस का 1/3, जबकि c1 और c3 ये आर्बिट्रेरी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, c1 और c3 जो है ये हमारे पास में आर्बिट्रेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये मैंने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में लास्ट में आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, वही क्वेश्चन जो जस्ट में आया हुआ है उसी को मैं यहाँ पर जो है सोल्व करवाने लग रहा हूँ। ठीक है, तो पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस मोड एक्स डेल्टा ऑफ साइन पाई एक्स। ठीक है, और dx, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक, तो मैंने आपको बताया था दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज g ऑफ x। तो g ऑफ x के सबसे पहले तो आप रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए। सो g ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन पाई x इज इक्वल टू 0, और यू से दैट साइन n पाई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू n, वेयर n की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और अब इसके बाद में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर
एफ ऑफ जो भी एक्स की जो हमारे पास में वैल्यूज आई एक एक करके हम पुट करते जाएंगे। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास में होता है एफ ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा सी के डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी के और इसका मॉडुलस, ठीक है, और के की वैल्यू यहाँ पर रन करेगी, ठीक है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें इस सबका समेशन भी करना है ना, तो देखिए जी डैश सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव। तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स का हो जाएगा पाई और कोस पाई एक्स, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एन है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई कोस एन पाई, ठीक है। तो पाई और कोस एन पाई कितना होता है, -1 की पावर एन होता है, ठीक है। और इसका मॉडुलस है तो इसका मॉडुलस हम लेंगे, सो -1 की पावर एन, इसका मॉडुलस जो है वो हमारे पास में प्लस का 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रखना है आपने, पाई रखना है। तो क्यों ना 1/पाई को हम कॉमन ले लें, और 1/पाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये पाई और ये पाई हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। सो दिस पाई एंड दिस पाई बिकम्स कैंसिल, तो ये हमारे पास में तो दिस इज गॉन, ठीक है, ये पाई भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू आएगी, ठीक है। एक एक करके आप e टू द पावर माइनस मोड x में वैल्यूज जो है पुट करते जाइए x की, 0 +-1 +-2 अप टू 100 इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में e टू द पावर माइनस में माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, सॉन अप टू e टू द पावर माइनस ऑफ -2 प्लस में e टू द पावर माइनस ऑफ -1 प्लस में e टू द पावर माइनस ऑफ 0 और प्लस में e टू द पावर माइनस ऑफ 1 प्लस में e टू द पावर माइनस में mod 2 प्लस सॉन अप टू e टू द पावर माइनस में mod इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास में इसका आंसर होगा। देखें यहाँ mod माइनस इन्फिनिटी है, दैट मीन्स e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, प्लस सॉन अप टू e टू द पावर -2 प्लस e टू द पावर माइनस में 1 प्लस e टू द पावर 0 विच इज़ 1 और प्लस में e टू द पावर -1 प्लस e टू द पावर -2 एंड सॉन अप टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। और देखिए ये टर्म्स और ये सारे के सारे टर्म्स ये दोनों रिपीट कर रही हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ e टू द पावर -1 e टू द पावर -2 अप टू सॉन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो 1 प्लस में 2, और क्योंकि जीपी सीरीज बनेगी अगर मैं फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 जो है बना लेता हूँ तो e टू द पावर -1 जो है आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस e टू द पावर -1 प्लस e टू द पावर -2 सॉन अप टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये जीपी सीरीज है, ठीक है। सो इन्फिनाइट जीपी सीरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में e टू द पावर -1, ठीक है। सो सोल्व करने पर आ जाएगा 1 प्लस 2 और ये आ जाएगा e टू द पावर -1 इज 2/e हो जाएगा, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/e हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप 1 प्लस में 2/e एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में e डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा e माइनस 1, ठीक है, e माइनस में 1 ये हमारे पास में आ जाएगा, और ये e से ये e कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम गेटिंग e माइनस 1 और e माइनस 1 और प्लस में दिस 2, ठीक है। सो e प्लस 1 डिवाइडेड बाय e माइनस 1, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, कोची रेसिड्यू थ्योरम से बेस्ड है क्वेश्चन। इसमें हमारे पास में ये कंटूर गिवन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और dz डिवाइडेड बाय z क्यूब और z प्लस में 4, और ये कंटूर c जो है इट इज डिफाइंड एज z इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स दिस इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पोल्स सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, सो पोल्स यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 है और z इज इक्वल टू -4 है, और z इज इक्वल टू 0 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, इसकी पावर कितनी है 3, दैट मीन्स दिस इज थर्ड ऑर्डर पोल, ठीक है। और z इज इक्वल टू -4 वो यहाँ से आ रहा है और इसकी पावर कितनी है 1 है, दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट ऑर्डर पोल, ठीक है। लेकिन z इज इक्वल टू -4 इस कंटूर के अंदर जो है लाई नहीं करेगा, ठीक है, तो इसके अबाउट रेजिड्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसके अबाउट रेजिड्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसके अबाउट आप रेजिड्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। और देखिए एंटी क्लॉकवाइज है सर्कल, सो प्लस का 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई विद द रेजिड्यू, और रेजिड्यू का फॉर्मूला कितना होगा 1/n-1 फैक्टोरियल dn-1 डिवाइडेड बाई dZn-1 और z माइनस z0 टू द पावर n और f ऑफ z एट z इज इक्वल टू z0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 - 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, से आ जाएगा 2
और डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा जेड क्यूब और 1 डिवाइडेड बाय जेड क्यूब, जेड प्लस में 4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो पाई आयोटा, और इसका 2 बार आपने डेरिवेटिव करना है, तो डी बाई डी जेड फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा जेड प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में 1। ठीक है, इसके बाद इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव होगा। सो पाई आयोटा और -1 इंटू -2 और डिवाइडेड बाय जेड प्लस 4 और इसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, और z इज इक्वल टू 0 आप पुट कर दीजिए। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा 64। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा 32 पर। सो आंसर इज पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 32। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दी मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। देखिए, मैट्रिक्स में आपको सभी मैट्रिक्सेस जो होती हैं उनको पहचानने का आपको जो है तरीका आना चाहिए। जैसे वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि दिस मैट्रिक्स विल बिकम हर्मिशियन मैट्रिक्स, बिकम यूनिटरी मैट्रिक्स, बिकम स्क्यू हर्मिशियन, इस तरीके से। और उनके सभी आइगन वैल्यूज रियल होते हैं या प्योरली इमेजिनरी या जीरो होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइगन वैल्यू से रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ट्रेस जो है ये सम ऑफ द आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है, प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा जो लास्ट चीज है वो ये है कि ट्रेस हो गया और इसी तरीके से इनवर्स हो गया, ठीक है, एडजॉइंट हो गया, इन सब की आपको प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए, आइगन वैल्यूज की भी आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स में, ये सभी जो है प्रॉपर्टीज से बेस्ड ही आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में गिवन है कि ए बी और a प्लस बी, ठीक है, ये तीनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ऑब्वियसली a और b इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी भी क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कि इन्वर्स इनका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास में गिवन है कि c और d कोई दो मैट्रिसेस हैं, दे आर डिफाइंड एज a ऑफ a प्लस b इनवर्स और b, एंड दिस इज डिफाइंड एज b और a प्लस b इनवर्स और a। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू, यानी कि कौन सी वाली जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। उसमें हमारे पास में गिवन था कि सी इनवर्स जो है वो डी के इक्वल होगा, या सी इज इक्वल टू डी इनवर्स के इक्वल होगा, या सी इज इक्वल टू डी के इक्वल होगा, या सी डज नॉट इक्वल टू डी के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास में ऑप्शंस गिवन थे। सो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए सी इज इक्वल टू डी या फिर सी इज इक्वल टू डी इनवर्स, ये सब प्रूव करने के लिए हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का इनवर्स लेते हैं। सबसे पहले सी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो सी इनवर्स हो जाएगा ए ऑफ ए प्लस बी का इनवर्स बी और इस होल का इनवर्स। इनवर्स हो चाहे ही ट्रेस हो चाहे ट्रांसपोज हो, ठीक है, तो पीछे से स्टार्ट करना है आपने। जैसे यहाँ पर बी इनवर्स पहले लिखा जाएगा, सो बी इनवर्स ए प्लस बी इसका इनवर्स और फिर दोबारा से इनवर्स हो जाएगा और ए इनवर्स हो जाएगा। हम जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स और फिर दोबारा से इनवर्स लेने पर वी आर गेटिंग मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो आई एम गेटिंग बी इनवर्स और ए प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बी इनवर्स ए इनवर्स और प्लस में बी इनवर्स बी और ए इनवर्स। ठीक है, और कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी है, सो इट मस्ट सेटिस्फाई पी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में बी इनवर्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इनवर्स। सो बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स हमारे पास में सी इनवर्स कैलकुलेट हुआ। इसी तरीके से सेम आपने डी इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स ए प्लस बी और बी इनवर्स। सो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सो आई एम गेटिंग बी इनवर्स प्लस में ए इनवर्स, दैट मीन्स सेम आने लग रहा है। ठीक है, सो सी इनवर्स डी के इक्वल नहीं है, सी इज इक्वल टू डी इनवर्स भी नहीं है, और सी इज इक्वल टू डी हो सकता है, क्योंकि देखिए सी इनवर्स और डी इनवर्स जब इक्वल है इट मीन्स सिंपली कि सी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो डी के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स दिस रिलेशन मस्ट बी होल्ड ट्रू। चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मैट्रिक्स के यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए सभी, और मैट्रिक्स के टाइप्स याद होने चाहिए। सो ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है कि कोई 3 मैट्रिसेस हैं ए सी और डी। यहाँ पर ए जो है ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सी और डी हमारे पास में यूनिटरी मैट्रिसेस हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मस्ट बी यूनिटरी मैट्रिक्स, और ऑप्शंस कुछ गिवन थे, उसमें से एक ऑप्शन गिवन था सी इनवर्स डी सी। तो इसको हम प्रूव करते हैं दैट दिस इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है,
सो यहाँ पर देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है इफ इट सेटिस्फाई यू डैगर इज इक्वल टू प्लस यू, क्यू हर्मिशियन में माइनस आता है यहाँ पर, ठीक है। डैगर का मतलब ये हो गया कि ट्रांसपोज कंजुगेट की बात की गई है, ठीक है, ट्रांसपोज कंजुगेट की बात की गई है, यानी कि जहां पर आइटा आ रहा है वहां पर माइनस आइटा से रिप्लेस किया, जब माइनस आइटा आ रहा है वहां प्लस आइटा से रिप्लेस किया आपने मैट्रिक्स में, और फिर उसके बाद उसका क्या लिया आपने, ट्रांसपोज लिया। सो दिस इज द ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। कई बार इसको स्टार से भी डिनोट कर दिया जाता है, डैगर जो है क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं, ठीक है, स्टार से आप लिख सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है इट सेटिस्फाई द रिलेशन यू डैगर यू, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि यू डैगर जो है ये हमारे पास में हो जाएगा यू इनवर्स, इसके इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है, यू डैगर इज इक्वल टू यू इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये अगर हमें यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है देन दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, ठीक है, टू बिकम यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर LHS हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, LHS हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में यू डैगर यू, ठीक है, ये हम लेकर के चलते हैं। तो C इनवर्स डी सी डैगर और C इनवर्स डी सी, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था आपको, चाहे ट्रांसपोज कंजुगेट हो या फिर ट्रेस हो चाहे फिर इनवर्स हो, आपने पीछे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा C डैगर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा D डैगर और C इनवर्स और इसका आ जाएगा डैगर, ठीक है, C इनवर्स D C, ठीक है। आप यू डैगर भी फाइंड आउट करेंगे तो भी आंसर जो है सेम आना है। यहाँ पर आ जाएगा C डैगर, देखिए C अगर ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है देन C डैगर मस्ट बी इक्वल टू C इनवर्स, ठीक है। तो C इनवर्स दिस बिकम्स D इनवर्स, और देखिए C इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स इट इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है उसमें ये अगर ये रिलेशन है C इनवर्स और इसका डैगर किया गया है तो आप इसको अंदर ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा C डैगर और फिर उसके बाद -1 आप लिख सकते हैं, ठीक है, C इनवर्स D C। तो यहाँ से आ जाएगा C इनवर्स और D इनवर्स, ठीक है, और देखिए C डैगर है तो C डैगर इज इक्वल टू C इनवर्स, तो C इनवर्स और इसका इनवर्स C इनवर्स और D C हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा C इनवर्स D इनवर्स और, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, उसका इनवर्स लिया गया और फिर दोबारा से इनवर्स लिया गया। सो आई एम गेटिंग मैट्रिक्स इटसेल्फ और C इनवर्स D और C, ठीक है। ये देखिए C इनवर्स, क्योंकि C एक यूनिटरी मैट्रिक्स है देन दिस बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ये हमारे पास में आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर D इनवर्स D अगेन फिर दोबारा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और C इनवर्स C फिर दोबारा से हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। उन सबका डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। या हम कहें कि हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही आएगी, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाला रिलेशन होल्ड हो जाता है, दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू RHS, दैट्स वाई दिस इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। सो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये फर्स्ट लेक्चर था ऑन द मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम 5 to 6 प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अनदर सब्जेक्ट ऑफ फॉर द जस्ट फिजिक्स, ठीक है। सो आपको अगर आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।